ले बहू, जरा ये बर्तन भी धो दियो। पापा जी एक बात बताओ, राशन क्या आपके पापा के पैसों से आता है? कैसे बर्बाद कर रहे हो? कैसे बात कर रही है तुम मुझसे? तुझे तमीज नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं? जैसे आप बात करते हो वैसे ही बात कर रही हो। जब आपको इतना खाना नहीं था तो प्लेट में इतना डाला क्यों आपने? बर्बाद करने के लिए? मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूंगा, और आज के बाद दोबारा मुझसे इस तरह बात नहीं करना। ससुर हूं मैं तुम्हारा, समझी? मैं बिल्कुल आपसे ऐसे ही बात करूंगी। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया मुझे, जो बदतमीजी करे उनके साथ बदतमीजी करो, जो इज्जत दे उनके साथ इज्जत से बात करो। वो तो दिख ही रहा है तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। यही संस्कार दिए हैं तुझे उन्होंने कि बड़ों से ऐसे बात करते हैं। क्यों पापा, आप भी तो मुझे ऐसे ही समझाते हो, भूल गए क्या आप? सिया उठ जरा। क्या हुआ पापा जी? आ जरा जरा। पापा जी हुआ क्या है? ये क्या है? लाइटें पंखे सब जल रहा है, इन सब का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? तू तो अंदर जाके सो गई। पापा जी आप हर छोटी छोटी बात पे मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेकर आते हो? और किसे बोलूं? तेरे माँ बाप को ही तो बोलूंगा। अगर उन्होंने तुझे कुछ सिखा के भेजा होता तो तू ऐसे बेवकूफ वाले काम थोड़ी करती। ना उन्होंने तुझे कुछ तमीज सिखाई ना संस्कार दिए। पापा जी अगर गलती मेरी है तो आप मुझे बोलिए ना, मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लेकर आते हैं आप हमेशा? अगर उन्होंने अच्छे मुझे संस्कार नहीं दिए होते तो आप इतनी बातें मुझे सुना रहे हैं, मैं चुप करके सुन नहीं रही होती। तू ना मुझे मत सिखा कैसे बात करनी है। मैं तो ऐसे ही बात करूंगा जैसे करता हूँ, और देखता हूँ कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। ठीक है, अब जो मेरा मन करेगा ना मैं वही करूंगी। और रही बात इस बिल की, ये मेरे पापा भर देंगे, मैं उनको बोल दूंगी, चिंता मत कीजिए आप। और हाँ पापा, अब मैं वही करूंगी जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो मैं भी ऐसे ही बात करूंगी। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो मैं भी प्यार से ही आपसे बात करूंगी। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ये घर मेरे पति के पैसों से चलता है, ना कि आपके पैसे से, ना ही आपके पापा के पैसे से। तो मैं किसी चीज की बर्बादी बर्दाश्त नहीं करूंगी इस घर में। और पापा जी अगर आपको लगता है ये सब सारी बातें जाकर राहुल को बता देंगे तो बेशक जाकर बता दीजिए, क्योंकि राहुल ने ही बोला है आपसे सारी बातें बोलने के लिए। और ये आपका गांव नहीं है, ये शहर है। गांव के तौर तरीके अलग होते हैं और यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। तो यहाँ पे उस तरीके से रहने की कोशिश मत कीजिए। और आप ये बर्तन खुद धोइए, मेरा सारा काम हो गया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। और हाँ पापा, अगर आपको मेरी बातों का इतना ही बुरा लग रहा है तो आप अपने गाँव जा सकते हैं। यहाँ रहना है तो हमारे तौर तरीके से चलना पड़ेगा आपको। सब समझ गया बेटा मैं। तू ना मुझे इस घर से निकालना चाहती है। तूने मेरे बेटे को तो अपने वश में कर लिया है। कोई बात नहीं बेटा, मैं राहुल से बात करता हूँ, और अगर राहुल कहेगा ना तो मैं उसी समय ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे राहुल, आ गया तू? तुझे पता है तेरी बीवी ने मुझसे कितनी बदतमीजी की है? मुझे बोल रही थी कि ये घर छोड़ के चले जाओ, और कह रही कि राहुल ने बोला मुझे ये बोलने के लिए। हाँ पापा, मैंने ही बोला था उसको ये सब बोलने के लिए। क्यों, आपको बुरा लगा ना? तो सोचो उसको कितना बुरा लगा होगा। अरे वो बेचारी इस घर का सारा काम करती है और उसके बदले में उसे मिला क्या? ये बेइज्जती। अरे आपने उसके माँ बाप की बेइज्जती करी। और पापा उसके संस्कार ना बहुत अच्छे हैं। वो बेचारी इस घर का सारा काम करती है और किसी से एक शिकायत तक नहीं करती है। एक बात बताओ, आप गांव में भी रहते थे ना? गांव में भी तो अकेले सारा काम करते थे, और अब आप शहर में आ गए हो। शहर में आके ऐसा क्या हो गया जो आप अपनी बहू पे डिपेंड हो गए हो? मतलब जो भी काम करेगी आपकी बहू करेगी। और पापा अगर मेरी बहन होती, कल को उसकी भी शादी होती और उसके ससुराल वाले उसके साथ ये सब चीज़ें करते तो हमें कितना बुरा लगता ना। और पापा हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाँव चले जाओ, हम बस ये कह रहे हैं कि आप थोड़े ना अपने तौर तरीके बदल लो। और पापा मैं भी सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूँ, 10 परेशानियाँ होती हैं वहाँ पे, 10 टेंशन होती है मुझे, ऑफिस की भी घर की भी। और इंसान घर पे क्यों आता है? ताकि उसको रेस्ट मिले, और यहाँ आकर भी मुझे ये सब सुनने को मिलता है। और पापा मैं बस आपको इतना ही समझा रहा हूँ कि ये शहर है, अगर आप यहाँ पे अपने तौर तरीके बदल लोगे ना तो हमें रहने में बहुत आसानी होगी, वरना फिर आप गाँव जा सकते हो। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। मुझे बहू के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आगे से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा बेटा। ठीक है पापा, और आज जो सिया ने किया ना उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ।